आज की इस वाली स्टोरी एक श्रापित बच्चे की स्टोरी है। तो बेसिकली होता ये है, एक टाउन रहता है छोटा सा, उसमें एक फैमिली रहती है। उस फैमिली में 3 ही मेंबर्स रहते हैं। एक दादी रहती हैं एंड दादी के बहू बेटे रहते हैं, मतलब एक हस्बैंड एक वाइफ। तो ये जो हस्बैंड वाइफ रहते हैं ना, इनका बहुत समय से बच्चा नहीं हो रहा होता है, मतलब तो ये बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। तो ये क्या सोचते हैं कि क्यों ना हम एक बच्चा गोद ले लेते हैं। तो ये एक बच्चे को गोद ले लेते हैं एंड जब वो बच्चा छोटा रहता है तो ये लोग उसको बहुत प्यार करते हैं, बहुत अच्छे जो वो चीज़ मांगता है ना, सब कुछ चीज़ ला के देते हैं। बट अब वो रहता तो गोद लिया हुआ बच्चा है ना, तो धीरे-धीरे बड़ा होता है तो इनकी फैमिली में सबसे अलग रहता है, मतलब बहुत ज़्यादा एरोगेंट रहता है एंड बहुत अलग बिहेव करता है वो। इन तीनों लोगों से सबसे अलग वही रहता है वो। तो धीरे-धीरे क्या है कि जो इसके मम्मी-पापा रहता है ना, वो इसके साथ बहुत बुरा-बुरा व्यवहार करने लग जाते हैं। मतलब इसको मारते हैं, नौकरों जैसा सलूक करते हैं, उसको पीटते हैं बहुत बुरी तरह से और यहाँ तक कि उसकी पढ़ाई भी बंद करवा दी थी। वो बच्चा कुछ 7-8 साल का ही था एंड एक बार ऐसे होता है कि उसकी मम्मी ने उसको बोला कि बेटा रोटियाँ बना दे। अब 3 लोगों के लिए ज़्यादा रोटियाँ बनती नहीं है, पर वो बच्चा छोटा था, तो उससे पूरी रोटियाँ बन नहीं पाई, तो उसने बीच में ही काम छोड़ दिया। अब वो खेलने चला गया। तो वो जब आया तो उसकी मम्मी ने उसको इतना मारा कि उसके मुँह से ही खून आ गया। अब ये इंसिडेंट के बाद वो बच्चा बहुत ज़्यादा डर चुका था, तो वो अपनी दादी के पास गया, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्लोज़ में तो उसकी दादी ही थी उससे। तो वो उसकी दादी के पास गया एंड दादी ने उसको एक मंत्र दिया। बोला कि ना बेटा, जब भी तुझे डर लगे ना तो ये मंत्र पढ़ लेना। जैसे हमारे घर में हम लोगों को बताया जाता है हनुमान चालीसा पढ़ लेना या महामृत्युंजय मंत्र, ये सब चीज़ें। अब सिनेरियो ये हो चुका था कि जब भी उसको कोई भी बच्चे को मारता या कोई भी चिल्लाता ना, तो वो वही मंत्र पढ़ने लग जाता। अब क्योंकि वो छोटा बच्चा था, तो वो कभी आधा मंत्र पढ़ता, कभी पूरा मंत्र पढ़ देता, कभी 2-3 वर्ड इधर-उधर कर देता। एंड धीरे-धीरे वो बच्चा कंटिन्यूअसली दिन भर वो मंत्र बार-बार रटे जा रहा था, रटे जा रहा था, रटे जा रहा था। एंड अब एक दिन उसकी जो मम्मी रहती है, वो प्लान बनाती है कि क्यों ना मैं इस बच्चे को मार ही दूँ, मतलब एक बार में मारो, उसका खेल खत्म ही कर देते हैं एक बार में। तो वो क्या करती हैं, एक खीर बनाती हैं, बच्चे की खीर बहुत ज़्यादा फ़ेवरेट रहती है एंड उसमें ज़हर मिला देती है, मतलब मार्गरेट का सबसे स्ट्रॉन्ग ज़हर लाके उसमें वो ज़हर मिला देती हैं और उस बच्चे को दे देती हैं। वो बच्चा मंदिर में होता है और वो वही मंत्र पढ़ रहा होता है। तो उसकी मम्मी खीर लाके देती है एंड वो खीर पी लेता है पूरी। अब उसकी मम्मी को तो पता था कि इसमें ज़हर मिला है, तो उसकी मम्मी रात को जाके सो जाती है अपने कमरे में, क्योंकि उनको पता था कि सुबह जब मैं उठूँगी, तो ये बच्चा मुझे किसी और हालत में दिखेगा। अब रात भर में सब तो सो गए थे, मतलब जो बाकी तीनों फैमिली मेंबर थे वो तो सो गए थे। लेकिन जो बच्चा था वो उसके दादा के कमरे में जाता है। उसके जो दादा थे वो पूजा-पाठ वगैरह एंड इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा रहते थे, मतलब प्रॉपर धोती पहन के रहते थे हमेशा एंड एकदम ओल्ड स्टाइल में रहते थे वो बहुत ज़्यादा। तो वो बच्चा उनके कमरे में जाता है एंड उनकी जो धोती रहती है वो बाँध लेता है और उसके बाद में जो अपने बाल रहते हैं वो खुद ही खींच के पूरे बाल उखाड़ देता है। मतलब ऐसा नहीं जैसे अपन शेव करते हैं, वैसे वो बिना शेव करे खुद ही अपने बाल हाथ से खींचता है एंड पूरे बाल उखाड़ के अपना खुद का ही मुंडन कर लेता है। अब उसके बाद में जब सुबह उठते हैं लोग, तो सबसे पहले उसकी मम्मी जाती है उसके में चेक करने, क्योंकि पता तो उनको ही था कि उन्हें जहर मिला है। तो उनकी मम्मी का मुंह खुला के खुला था एंड वो पूरी तरह से बहुत बुरा डर चुकी थी, क्योंकि वो देखती है कि उनके बच्चे के सर में से खून आ रहा है, क्योंकि उसने बाल उखाड़ लिए हैं एंड वो प्रॉपर धोती पहन के बैठा हुआ है एंड उसके हाथ में अभी भी वो खीर का कटोरा है एंड वो उसकी मम्मी के आने का वेट कर रहा होता है एंड उसकी जैसी मम्मी आती है, वो हंसने लगता है एंड बोलता है कि माँ, मुझे और खीर चाहिए एंड इस बार तुम ट्राई करना कि तुम और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जहर मिला पाओ, क्योंकि जो तुमने अभी जहर मिलाया था इससे तो मुझे नींद भी नहीं आई है। तो उसकी मम्मी डर जाती हैं बहुत ज़्यादा एंड इस बार वो बच्चा बोलता है कि ना, अब तुम खीर बनाओ, जहर मैं खुद मिलाऊंगा। तो बच्चा जो बची हुई शीशी में जहर रहता है वो खुद मिलाता है एंड पूरी की पूरी खीर उसकी मम्मी के सामने ही पी जाता है। अब वो बहुत ज़्यादा डर गई थी उसकी मम्मी, उसको ऐसा लग रहा था कि बच्चा पागल हो चुका है। तो एक दिन क्या होता है कि ना, इसके फैमिली वाले एक डॉक्टर को बुलाते हैं उसको चेक करने के लिए। उनको ऐसा लगता है कि बच्चे के अंदर कुछ दिक्कत है, शायद पागल-वागल हो गया। तो डॉक्टर को बुलाते हैं एंड डॉक्टर जो रहता है वो उसको बेहोशी की दवाई देने की कोशिश करता है, मतलब बेहोशी के लिए इंजेक्शन भरता है। तो वो बच्चा बोलता है कि ना, अरे तुम रुको, तुम क्यों परेशान हो रहे हो, मैं खुद ही इंजेक्शन लगा लूँगा। तो वो डॉक्टर के हाथ से इंजेक्शन लेता है एंड पूरा अपने हाथ में लगा लेता है डायरेक्टली। अपनी दवाई रहती है वो इंजेक्ट नहीं करता है, वो इंजेक्शन लगा के निकाल लेता है वापस से, और जो दवाई रहती है वो डॉक्टर के शरीर में लगा देता है। अब इसके बाद में जो डॉक्टर रहता है वो इंजेक्शन लगा-लगा बाहर दौड़ता है घर के बाहर एंड जैसे ही वो जिस मोमेंट डॉक्टर घर के बाहर कदम रखता है, तो एक ट्रक आता है एंड डॉक्टर की वहीं डेथ हो जाती है। अब उसके बाद में एक दिन होता ऐसा है कि ना, इसकी मम्मी इसको फिर से कुछ काम देती हैं एंड ये वो काम नहीं कर पाता है पूरा, तो इसकी मम्मी इसको आके मारने लगती है। तो उसकी मम्मी जब उसको मार रही है तो ये वापस से वही-वही मंत्र पढ़ने लगता है। तो जिस मोमेंट इसने मंत्र पढ़ना स्टार्ट करा है उसके 5-10 मिनट बाद ही, मतलब जो उस टाउन के सारे कुत्ते थे, वो ऐसा लग रहा था जैसे इनके घर के गेट के बाहर ही आकर खड़े हैं एंड अगर उनको रोका नहीं तो वो घर का गेट तोड़ के अंदर आ जाएँगे। और इसकी मम्मी एंड ये सब लोग बाहर जाते हैं, वो देखते हैं छत पे से, तो पूरे टाउन के सारे ही कुत्ते खड़े थे लिटरली एंड इनके घर में आके ज़ोर-ज़ोर से इनके घर के दरवाजे को अपने सर से पीट रहे थे।
अब जो ये सीन हो रहा था पूरा, ये सब जो केसेस हो रहे थे, ये ना इसकी दादी देख रही थी पूरी, मतलब दादी को सब पता चल रहा था ये क्या हो रहा है क्या नहीं, लेकिन दादी कुछ बोल नहीं रही थी। अब इन लोगों को ऐसा लगता है कि ना शायद बच्चे को किसी आत्मा ने जकड़ लिया है या कुछ ना कुछ बच्चे के साथ बुरा हुआ है। तो ये लोग जाते हैं एक टाउन के बहुत फेमस जो कि सबसे बड़ा तांत्रिक था, उसको बुला के लेके आते हैं। अब वो तांत्रिक घर में आता है, वो बच्चे को बुलाता है एंड वो बच्चे को एक गोल आटे का चक्र बना के उसके बीच में बिठा देता है एंड एक हवन स्टार्ट करता है। हवन स्टार्ट कर देता है तो बच्चा उसे बोलता है कि ना देख, तेरे पास जितनी भी सिद्धियां हैं, तेरे पास टोटल 10 सिद्धियां हैं एंड मैं चाहूँ तो इनको अभी के अभी खत्म कर सकता हूँ। अब एक्चुअली शॉकिंग बात ये थी कि तांत्रिक के पास उस समय सिर्फ 10 ही सिद्धि थी, बात तांत्रिक किसी को बताते भी नहीं है। तो वो इसकी बात पे ध्यान नहीं देता, तांत्रिक को लगता है हाँ सच में कोई शायद बड़ी आत्मा हो। उसके बाद में जब यज्ञ आगे बढ़ता रहता है तो जो बच्चा रहता है वो भी अपना मंत्र शुरू कर देता है, और जिस मोमेंट बच्चा यह मंत्र शुरू करता है, जो तांत्रिक है ये चुप हो जाता है। अब बच्चा मंत्र पढ़ रहा था और तांत्रिक चुप बैठा हुआ था, सिर्फ बच्चे को दिख रहा था। अब थोड़ी देर बाद तांत्रिक जो था उसने अपना बॉडी पूरी एकदम आगे की बॉडी एकदम पूरी हवन में ही डाल दी, मतलब ऐसे सीधे बैठे के बैठे अपना मुंह हवन में डाल दिया एंड वो चिल्लाया जा रहा था बहुत जोर जोर से एंड बच्चा कंटिन्यूसली मंत्र पढ़ के हंसता हुआ जा रहा था। एंड ये देखने के बाद इसके फैमिली मेंबर्स बहुत ज्यादा डर चुके थे, लिटरली बहुत ही ज्यादा। घर में ये सीन हो गया था कि बच्चे को ये लोग कुछ बोल ही नहीं रहे थे। अब ना ये लोग इनका जो भी गुस्सा फ्रस्ट्रेशन जो थी ना वो दादी पे निकालने लग गए थे। तो और बच्चा जो था वो उसकी दादी से ही सबसे ज़्यादा प्यार करता था। तो एक दिन ऐसे हुआ कि जो इसकी मम्मी थी वो उसकी दादी को कुछ काम बताती है एंड वो भी वो काम नहीं करती, तो वो उसकी मम्मी जाती है एंड दादी के ऊपर हाथ उठाने की कोशिश करती है, मतलब उनको मारने के लिए। जैसे वो अपना जिस मोमेंट हाथ उठाती है उनका वो हाथ वहीं के वहीं रुक जाता है एंड वो बच्चा को देखती है पलट के, तो बच्चा पीछे ही खड़ा होता है एंड वो मंत्र पढ़ा जा रहा था एंड वो बोलता है कि ना अगर तुमने इनको मारने की कोशिश भी करी तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। उसके बाद में जो उसकी मम्मी रहती है वो डर जाती हैं एंड वो पीछे हट जाती हैं। अब ये लोग इससे बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे क्योंकि डॉक्टर को भी दिखा दिया, तांत्रिक को भी दिखा दिया, ये बच्चा ठीक हो ही नहीं रहा था। तो ये लोग प्लान बनाते हैं कि एक दिन जब बच्चा सो रहा होगा रात में तो उसको चाकू मार के मार डालेंगे एकदम ही। तो अब आधी रात हो जाती है तो ये लोग जाते हैं चाकू लेके बच्चे के पास में एंड चाकू बच्चे की बॉडी के अंदर उतार देते हैं। जब चाकू बच्चे की बॉडी के अंदर उतारते हैं तो बच्चा जग जाता है एंड वो वापस से वो जल्दी जल्दी मंत्र पढ़ने लग जाता है। एंड जब वो मंत्र पढ़ना स्टार्ट करता है तो वो जो उसके जो पापा रहते हैं वो वापस से चाकू निकालते हैं एंड खुद के ही हाथ में घोंप लेते हैं, मतलब वही चाकू। एंड वो देखते हैं कि जो बच्चे के पेट में उन्हें चाकू घोंपा था वो बच्चे का पेट ऑटोमेटिकली हील हो चुका है। अब बच्चा इनसे बोलता है कि तुमको मुझे मारना है ना। तो ये लोग झूठ बोल नहीं पाते ये लोग, क्योंकि सबको पता चल ही चुका था। तो ये लोग बोलते हैं कि हाँ, तो बोलते हैं कि ठीक है चलो मैं तुम्हें बता देता हूँ। तो बोलता है कि ना तुम मेरे साथ साथ जो जो मंत्र पढ़ता रहा हूँ वो तुम भी पढ़ना। तो ये बच्चा और इसके अब दोनों मम्मी पापा ये दोनों एक साथ में वही मंत्र बहुत तेज 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 पढ़ने लगते हैं। मतलब जो दादी थी वो बताती हैं कि इतने तेज मंत्र पढ़ रहे थे कि रात के समय पे आधी रात तक, मतलब जो सुबह हुई जब तक, पूरे घर में मंत्र की ही आवाज़ गूंज रही थी। एंड उसके बाद में जो इसके मम्मी पापा थे वो इतनी तेज से मंत्र पढ़ रहे थे कि उनकी सांस अटक जाती है एंड वो उन बीच में उनकी डेथ हो जाती है। अब उसके बाद में सच्चा कुछ किसी को कुछ परेशान नहीं कर रहा था, तो उसकी दादी जो थी वो एक हीलर को बुलाती है, मतलब हीलर वही जो बेसिकली ये सब काम करते हैं लोगों को पोजीशन से ठीक करना वगैरह। जिस दिन वो हीलर आते हैं वो अंदर आते हैं, वो देखते हैं कि बच्चा नॉर्मली जैसे खिलौने रहते हैं वैसे खिलौने के साथ में खेल रहा है, नॉर्मल बैठा हुआ है हॉल में। एंड उसके बाद में लेकिन उस बच्चे ने अभी भी धोती पहन रखी है एंड चोटी रख रखी है पीछे, मतलब मुंडन हुआ हुआ उसका। तो वो घर के अंदर कदम रखते हैं तो उनको ऐसा लगता है जैसे कुछ ना कुछ नेगेटिव एनर्जी है यहाँ पे। एंड वो मोमेंट घर के अंदर कदम रखते हैं, वो बच्चा इनको एकदम साइड आई से देखता है एंड उसके बाद में वो बच्चा अपना खेलने में व्यस्त हो जाता है। उसके बाद में वो दादी के कमरे में जाने की कोशिश करते हैं, मतलब दादी के गेट पे जाते हैं एंड गेट पकड़ते ही हैं कि तभी ऐसा लगता है जैसे उनके हाथ पांव सब एकदम वहीं पे जाके फ्रीज हो चुके हैं, वो आगे बढ़ ही नहीं पा रहे थे। एंड वो मतलब ऐसा सुनते हैं, ध्यान से सुनते हैं तो उनको मंत्र पढ़ने की आवाज़ आती है एंड तभी दादी के कमरे से आवाज़ आती है, बेटा मत कर, इन्हें मैंने ही बुलाया। तो अब जाके वो नॉर्मल होता है एंड बच्चा भी शांत होता है। तो वो दादी ये सब बात हीलर को बताती है एंड मुझे वो स्टोरी हीलर ने ही सुनाई। एंड वो बच्चा आज भी मतलब उसे ऐसा लगता है जैसे उसकी या उसकी दादी की जान को खतरा है, तो वापस से मंत्र पढ़ने लग जाता है एंड वो एक मुंजा में बदल जाता है। मतलब उसके अंदर किसी मुंजा की आत्मा नहीं आई थी, वो खुद ही एक मुंजा बन चुका था। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि मैं ऐसी स्टोरीज लाता रहता हूँ। और अगर आपकी भी कोई स्टोरी है तो या तो आप मुझे कमेंट में हाय भेज सकते हो या फिर डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी पर जाकर अपनी स्टोरी भेज सकते हो। मैं इसे अपनी अगली वीडियो में ज़रूर लूँगा।